Okay, now we will do the second case. When light goes from denser medium to rarer medium, denser medium of refractive index n2 and rarer medium of refractive index n1. तो सेकेंड केस में हमने डेंसर से रेयर, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. डायग्राम में ऊपर हमने मीडियम लिया डेंसर, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो किया, नीचे वाला मीडियम रेयर मीडियम है. इंसिडेंट रे डेंसर से मीडियम से आ रही है, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रही है, एंगल आई. एज डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा, n2 इज़ मोर देन n1, मीन्स n2 अपॉन में n1 वो ग्रेटर देन 1 होगा. अगर n1 को नीचे लेकर आओगे तो ये रेशो मोर देन 1 होगी. अब इस रेशो का रेसिप्रोकल करेंगे. इस रेशो का रेसिप्रोकल करोगे देन इट विल बी n1 बाय n2. इसका रेसिप्रोकल किया तो बन गया n1 बाय n2, लेकिन ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी अब यहाँ पर लेस देन 1. अगर n2 बाई n1 ग्रेटर देन 1 है तो इसका उल्टा अगर हम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो लेस देन 1 आएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन में साइन आर, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, साइन आई ऊपर है तो इसके सामने दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n1. साइन आर इसके सामने ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n2. अब यहाँ आपकी बुक में ये करेक्शन आप करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1. यहाँ आएगा ये इट विल बी n1 अपॉन में n2. ओके, इट विल बी n1 अपॉन में n2, n1 बाई n2. एज वी नो n1 बाई n2 इज़ लेस देन 1. अगर ये रेशो 1 से कम है तो साइन आई बाय साइन आर इट इज़ ऑल्सो लेस देन 1. साइन आर को यहाँ लेके जाएंगे, साइन आई इज़ लेस देन साइन आर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर साइन की वैल्यू जो है वो साइन आर से वैल्यू कम है तो डेफिनेटली उसका एंगल भी कम होगा, क्योंकि हमने ये टेबल किया है. इस टेबल में हमने यही चीज़ की थी कि जब एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो साइन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं. अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, अगर एंगल डिक्रीज़ कर रहा है तो साइन की वैल्यू भी डिक्रीज़ कर रही है. तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखी कि अगर साइन आई की वैल्यू साइन आर की वैल्यू से कम है तो डेफिनेटली जो एंगल आई है वो एंगल आर से कम होगा. मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अब ज़्यादा आ रहा है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा आने का मतलब ये है, अगर आप ये डायग्राम देखें, इन दिस केस यू विल सी हेयर दिस इज़ इंसिडेंट रे और इसका ओरिजिनल पाथ अगर हम ड्रॉ करें, दिस शुड बी द ओरिजिनल पाथ. ठीक है, तो इस केस में ये वाला दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन एंगल आर हमें मोर बनाना है, ज़्यादा बनाना है, तो रे हमें कैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी. द रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बी लाइक दिस वे, सच दैट कि ये वाला एंगल जो है वो एंगल आई से ज़्यादा हो. तो इस केस में क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो लाइट दूसरे मीडियम में एंटर हुई, वो बेंड नॉर्मल की टूवर्ड्स हुई या नॉर्मल से अवे हुई. यहाँ पर बेंड अवे हुई, नॉर्मल से यहाँ पर दूर जा रही है. ओके, तो यहाँ पर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो अब ये वाली लाइन यहाँ पर हमने क्लियर की कि लाइट जो है वो नॉर्मल से बेंड अवे करती है जब वो डेंसर से रेयर जाती है, लेकिन रेयर से डेंसर मीडियम में क्या हो रहा था, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जो थी वो क्या कर रही थी, इन दैट केस लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही थी. नाउ वी विल डू द थर्ड केस. नाउ केस थर्ड, नॉर्मल इंसिडेंट. नॉर्मल इंसिडेंट मीन जब हम इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, हमने इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट की है. तो इस केस में एंगल आई जो होता है नॉर्मल इंसिडेंट में, एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री रहता है. फर्स्ट हमने मीडियम लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ना यहाँ पर हमारे पास n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर. n2 को हम लेफ्ट साइड लेकर गए हैं तो साइन आर इसके इक्वल हो गया, और मैंने अब साइड चेंज की है, साइन आर को यहाँ लिखा है और इस वाली एक्सप्रेशन को हमने राइट साइड में लिखा है. तो साइन आर इज इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू साइन आई. एज एंगल आई इज इक्वल टू 0 हेयर, एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है. आई 0 डिग्री है तो यहाँ पर अगर आप आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री. साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू
थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी यहाँ पर 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, साइन आर 0। अगर साइन आर की वैल्यू 0 है तो आर क्या होना चाहिए, किस एंगल पर साइन की वैल्यू 0 होती है। आपको अगेन यही टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, दैट मीन्स दिस टेबल शुड बी टिप्स, ओके, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। सो हेयर इफ साइन वैल्यू इज 0 तो कौन सा एंगल है, द एंगल इज 0 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये एंगल आर है उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, एंगल आर 0 होगा। अब एंगल आर 0 का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही थी उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा था। इन दिस केस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 बनाना मतलब इन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के अलोंग होगी। इट मीन्स यहाँ पर इस केस में, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट रे विल मूव विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही, अपने पाथ को चेंज नहीं कर रही, रे बेंड नहीं कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, रे जो है नॉर्मल इंसिडेंस के केस में चाहे मीडियम डिफरेंट भी क्यों ना हो, रे बेंड नहीं करेगी। दिस इज़ अ थर्ड केस। नाउ द नेक्स्ट केस इज फोर्थ केस वन, वेयर वी टेक बोथ मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों सेम ही टाइप के मीडियम हैं, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, लेट अस कंसीडर यहाँ पर इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल आई विद अ नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, एज बोथ मीडियम दे आर ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 इज इक्वल टू n2, so here this n1 by n2 they will be cancel out and we get 1 here, so sin I that will be equal to, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin I will be equal to sin R। if sin I equal to sin R है, अगर इनकी वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली उनके एंगल भी सेम होंगे, क्योंकि साइन थीटा की टेबल में कोई ऐसे दो एंगल्स नहीं है कि जिन दो डिफरेंट एंगल पर साइन की वैल्यू सेम आती हो। तो अगर साइन की वैल्यू सेम आ रही है दैट मीन्स उनके एंगल्स भी सेम है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कैसे बनाएंगे, हेयर द रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बी मूव लाइक दिस वे, बिकॉज इन दैट केस ओनली, सिर्फ उसी केस में एंगल आई इक्वल टू आर होगा अगर ये बिल्कुल सेम पाथ में ट्रेवल करेगी, रे बेंड नहीं करेगी। अब अगर रे बेंड नहीं कर रही है, लाइट इज़ नॉट बेंडिंग इन अनदर मीडियम, दैट मीन्स देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न दैट हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस and what is the reason behind it, what is the cause of refraction। first was that there is a change in speed of light, तो हमारे पास जब रे दूसरे मीडियम में जाती है तो उनकी स्पीड चेंज होने की वजह से रे जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, बेंडिंग होती है। लेकिन बेंडिंग कैसे होती है, अलग अलग केसेस क्या हैं, रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, या सेम मीडियम या नॉर्मल इंसिडेंस, 4 केसेस वी हैव डिस्कस इन विच वी हैव डन हाउ द रे बेंड in another medium, either it will bend towards or it will bend away from normal। so students, you have to make a notes over this topic। आप अपने इस जो topic we have covered in this class, you will complete this notes and share it on your notebook, and in randomly we can check your notebook also। thank you all of you।